तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, आज ही वो गए थे, शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली थी। ये देखिए वो तस्वीरें हैं, ये चंद घंटे की तस्वीरें, चंद घंटे पहले की तस्वीरें हैं। करीब 12:30 बजे वो गए, शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला और यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विरोधियों पर मारहानि करने की धमकी भी दी, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आखिर क्या हुआ कि पदभार ग्रहण करने के चंद घंटों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा? देखिए आपसे कुछ देर पहले का अपडेट मैं बता दूं कि लगभग 12:30 बजे से 1 बजे के आसपास उन्होंने मंत्री पद का पद संभाला, शिक्षा मंत्री मेवालाल ने, और उसके कुछ घंटे के बाद नीतीश कुमार के आवास पे मिलने जाते हैं और वहां पे बंद कमरे में क्या बातचीत होती है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही मेवालाल मुलाकात करके बाहर निकलते हैं, उनका इस्तीफा राजभवन भेज दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं हम एक बार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए मेवालाल की जो सरकारी गाड़ी है अब वो यहाँ से जाने लगी है उनके आवास से। तो ये तस्वीर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं मेवालाल से मुलाकात करने की, उनका पूरा जो स्कॉट है वो भी अब यहाँ से धीरे धीरे जाने लगा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल से संपर्क साधने का। हम मेवालाल के घर के ठीक इस वक्त बाहर खड़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल से किसी तरीके से संपर्क हो जाए, लेकिन इस वक्त आवास के अंदर कोई नहीं है, गाड़ी जरूर लगा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं सुमित की, कोई है क्या? हेलो सर, हैं सर, हैं क्या? देखिए सुमित, हम कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल से संपर्क साधा जाए, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि मेवालाल अपने जो आवास है उसके ऊपर गए हुए हैं, अभी नीचे नहीं उतरे हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री के तौर पे पदभार संभालने के महज कुछ घंटे के बाद अंदर ही मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार खबरें चल रही थी कि मेवालाल, आनंद ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कल ये खबर ज्यादा सुर्खियों में रही और विरोधी दल की ओर से लगातार हमले भी किए गए। उसके बाद सुबह में वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी उन्होंने, फिर शाम में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद आज पदभार भी ग्रहण किया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? पदभार ग्रहण करने के बाद इस्तीफा क्यों? देखिए सुमित, यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब ढूंढने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूं कि अब से कुछ देर पहले मेवालाल ने मुलाकात की नीतीश कुमार से और लगभग बंद कमरे में आधे घंटे तक मुलाकात हुई और उसके बाद उस मुलाकात का नतीजा ये रहा कि मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, बड़ी खबर है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेवालाल जो शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने कुछ घंटे पहले पदभार का ग्रहण किया था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उनसे संपर्क साध सकें। देखिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपडेट ये बता दूं कि बंद कमरे में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। कल भी देर शाम, कल सुबह की बात बता दें, 11 बजे के आसपास वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात होती है और 3 बजे के आसपास नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। रात भर संशय की स्थिति है कि मेवालाल पदभार संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, लेकिन आज उन्होंने लगभग 1 बजे के आसपास। ठीक है आनंद, आप रहिए हमारे साथ और जब भी आपके पास कोई जानकारी या फिर मेवालाल चौधरी दिखे आप इशारा कीजिएगा, हम आपके पास आएंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। नहीं, ये कैसा साबित करना हुआ? ये आप करप्शन के आरोपियों को टिकट देना, फिर वो जीत कर आते हैं, उनको शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग से सम्मानित करना, और जब चारों ओर से घिर गए, भद्द पीटने लगी सरकार की, तब आप आज वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के आरोपों को लेकर के नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी को, उस समय महागठबंधन से वो हट गए थे, लेकिन आज जिस तरह से मेवालाल चौधरी पर इन्होंने मेहरबानी दिखाई और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके जिम्मे सौंपा, तो जब चारों ओर से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी ट्वीट किया, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी लगातार हम लोग सवाल खड़े कर रहे थे, इनके सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी उनको टिकट दिया गया, जेडीयू ने दिया। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के दबाव में, आपके दबाव में आकर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है।
हाँ, जब जब भद्द पिट गई चारों ओर से, कोई उपाय नहीं था, इस तरह के गंभीर आरोपों से घिरे थे और उनको शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमे को उनके जिम्मे दे दिया गया। पूरा किरकिरी, जब सरकार की पूरी किरकिरी होने लगी तो आज वो इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्यों उनको बनाया गया? सवाल तो ये खड़ा होता है, क्यों टिकट दिया गया? लेकिन मृत्युंजय जी 2017 या 2016 के दौर में ये बातें उठी थी, उस वक्त आप जेडीयू के साथ थे गठबंधन में, उस वक्त आपने सवाल नहीं उठाया था, सवाल बीजेपी ने उठाया था और आप खामोश रहे थे। बीजेपी उस वक्त आपको नजर नहीं आया। लेकिन अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए, इस सवाल का जवाब तो अभी सरकार को देना होगा ना। कहते हैं कि लेकिन ये सवाल सुशील मोदी ने उठाया था सदन में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, और उस वक्त आप लोग खामोश थे। आज आप लोग बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी। आरजेडी का कहना है कि हमारे दबाव में आकर और भद्द पिटने लगी सरकार की, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। आनंद, मेवालाल चौधरी हैं कहां? देखिए, ये मेवालाल का सरकारी आवास है और इसके ऊपरी तल्ले पे मेवालाल इस वक्त हम लगातार उनके लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हाँ, उनके समर्थकों का यहाँ पे उनके आवास पे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक ऐसे ही समर्थक पहुंचे हैं तारापुर से। आप कहाँ से हैं? हम तारापुर संग्रामपुर से हैं। अजीत पासवान नाम हुआ मेरा। जानकारी मिली साहब नहीं है। और क्या जानकारी मिली? और जानकारी तो आपके थ्रू मिला कि इस्तीफा दे दिए। तो कैसा लग रहा है कि आज ही मंत्री पद संभाला और आज ही इस्तीफा दे दिया? दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन उन पे जो आरोप लगा था तो उसी वजह से देना पड़ा ना। जी, तो आरोप तो गलत भी हो सकता है, सच भी हो सकता है सर। नहीं तो ना, जब उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। देखिए सुमित, एक बात है कि आपको याद होगा कि 2005 में जब जीतन राम मांझी पर एक मामला था तो नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया था और जब तक तस्वीर साफ नहीं हुई थी दोबारा फिर मांझी जी को ज्वाइन कराया था। उसके बाद एक और भी मंत्री थे RN सिंह, उन पर भी एक मामला था तो उनके साथ भी नीतीश कुमार ने यही किया था। तो नीतीश कुमार ने एक साफ मैसेज देने की कोशिश की है कि भले ही मंत्री पद उन्होंने संभाल लिया हो, लेकिन जब उन पर मामला चल रहा है और विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए थे और जब से मंत्री पद संभाला था और जैसे ही उनके बारे में थी कि मेवालाल मंत्री बनेंगे, तब से लगातार विपक्ष निशाने पे ले रहा था नीतीश कुमार। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार CCC की बात करते हैं तो उनके एक सी पर सवाल, करप्शन पे सवाल उठने लगा था कि भाई कहीं नीतीश कुमार ने समझौता तो नहीं कर लिया। विपक्ष बार बार इसी सी पे सवाल उठा के हमला बोल रहा था। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार से मेवालाल ने मुलाकात की और आधे घंटे मुलाकात चली और आधे घंटे के बाद जैसे ही मेवालाल बाहर निकलते उनका इस्तीफा राजभवन पहुंच जाता है। आनंद, एक बात बताइए, क्या मेवालाल चौधरी को लेकर, चूंकि बीजेपी के किसी नेता ने बचाव भी नहीं किया, जेडीयू लगातार खुलकर बचाव करती नजर आई कल तक कि नहीं, आरोप साबित नहीं हुए हैं मेवालाल चौधरी पर और विपक्ष के आरोप अनर्गल हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता खुलकर नहीं आया। क्या ये बीजेपी का भी एक दबाव हो सकता है? शुरुआती दौर में अगर माने तो वो देखिए बिल्कुल सुमिता, मैं आपको एक और भी बात आपको बता दूं, क्योंकि एक बात आपको जानकारी मिल रही होगी कि संजय जायसवाल ने एक बयान दिया था जब उनसे ये सवाल पूछा गया था। बोले कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, उसी समय बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, मेवालाल के इस्तीफे की बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार ने मैसेज देने की कोशिश की है कि इस सरकार पर ऐसा कोई सवाल ना उठे जिसकी वजह से विपक्ष उनके निशाने पे ले। तो जाहिर सी बात है, एक दबाव हो भी सकता है, चूंकि एनडीए में इस बार बीजेपी का अपर हैंड है। और जाहिर सी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था कि बीजेपी के किसी भी नेता ने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जेडीयू की तरफ से भी किसी ने ऑफेंसिव होकर बचाव करने की कोशिश नहीं की। जेडीयू के कई नेताओं से हमने सवाल पूछने की कोशिश की तो बचा के निकलने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है, मेवालाल का मामला ऐसा था जिस मामले पर जेडीयू को समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे मामले पर क्या करे। अब जब मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया तो जेडीयू शायद, अब जेडीयू के नेताओं को आप ये कहते सुने कि हमने सिर्फ उन पर आरोप लगाया, उन्हें सजा नहीं मिली है, लेकिन आरोप लगा, हमने उनका इस्तीफा ले लिया। बहरहाल अब जो भी कर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से सत्ताधारी दल की किचकिरी उड़ रही थी और जिस तरीके से नीतीश कुमार को निशाने पर लेकर चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव ने ट्वीट किया, तो ये इशारा साफ था कि इस बहाने, मेवालाल के बहाने नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन आज अपडेट ये है कि मेवालाल ने अपना इस्तीफा राजभवन भिजवा दिया है और उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है, लगातार आज राजनीतिक घटनाक्रम चला। आज 12:30 बजे का नियत समय था जब मेवालाल को। ठीक है, आप आनंद रहिए हमारे साथ। रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार बिहार की सियासत की घटनाओं को देखते रहे हैं करीब से। रवि जी, आप कैसे इस घटना को देखते हैं? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई अचानक आरोप लगा हो, आरोप बहुत पुराना था, टिकट भी दिया गया, विधायक भी बने दोबारा और फिर
आरोप के बारे में जानते हुए मंत्री भी बनाया गया, लेकिन जब किरकिरी होने लगी उस वक्त उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, मेवालाल चौधरी का जो मामला है वो आज का मामला नहीं है। ये बिहार के गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, जो अभी राष्ट्रपति हैं, तो वो चांसलर की हैसियत से उन्होंने इसको जांच कराने के लिए दिया था, और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है सो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। उसके बाद 65 पन्नों का उनका रवि जी, मैं अब रोकता हूं, आपके पास आऊंगा। केसी त्यागी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रधान महासचिव। केसी त्यागी जी, आखिर क्यों पदभार ग्रहण करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा मेवालाल चौधरी जी को? श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार भी हुई और कानून के सम्मत का राज चलता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनको शपथ दिलाई गई, उनके विरुद्ध कुछ लोग जो आरोप थे वो प्रकाश में लाए, उसकी जांच पड़ताल की गई और राजनीति के उच्च आदर्शों को दिमाग में रखते हुए उच्च आदर्शों का आदर और सम्मान करते हुए उनका इस्तीफा हुआ है। ये राजनीति में एक नए आयाम तय करने का तरीका है। सार्वजनिक जीवन में आरोप भी लगते हैं तो भी इन आदर्शों को रखने के लिए इस्तीफे देने होते हैं। ये राजनीति का एक अनुपम उदाहरण है और आशा है कि सभी दल इसका अनुसरण करेंगे। लेकिन केसी त्यागी जी, विपक्ष का कहना है कि आपकी जब किरकिरी होने लगी, सरकार की किरकिरी होने लगी, उसके बाद इस्तीफा देना पड़ा। तेजस्वी यादव ने लगातार सवाल उठाए, इसलिए दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा। पक्ष और विपक्ष का राजनीति करने का, संवाद करने का एक तरीका है। उच्च पदों पर सार्वजनिक जीवन में बैठे हुए लोग, दर्जनों उदाहरण हैं अब भी कि लोग बने हुए हैं। इस्तीफा तो जब तेजस्वी यादव जी पर ईडी ने कार्रवाई की, उनकी दिल्ली में संपत्ति जब्त हुई, सीबीआई ने आपत्तिजनक दस्तावेज बंद उनके किए और जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की आज तक भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुकदमा चल रहा है, तो देखते हैं। आरोप कोई कोर्ट ने अभी तय नहीं किए थे तो भी इस्तीफा दिया। तेजस्वी यादव जी भी उन्हीं उच्च आदर्शों का अनुकरण करेंगे, ऐसी आज इच्छा और अपेक्षा हम रखते हैं। केसी त्यागी जी, लेकिन कल तक आप ही कहते थे कि अनर्गल आरोप हैं और अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आज इस मुद्दे को आपने गंभीरता से क्यों ले लिया? सरकार ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आप नीतीश कुमार जी के राजनीति करने का तरीका जानते हो। समूचे राजनीतिक जीवन मैं अपनी टीम से कहूंगा आपकी आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए। जी बोलिए। नीतीश कुमार जी की कार्य पद्धति से आप वाकिफ हैं। सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों को वो मान करके चलते रहे हैं। उनके आसपास भी कोई खराब छवि का व्यक्ति, आसपास भी कोई खराब छवि का व्यक्ति ना हो, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। विपक्ष ने उठाया, मीडिया के मित्रों ने सवाल उठाए, तो लोकलाज लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लिहाजा उनका इस्तीफा हो गया। और इसी तरह के आरोप तो तेजस्वी यादव जी पर भी लगे हुए हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव से आपने पब्लिक डोमेन में सफाई देने के लिए कहा था, मेवालाल जी से कहा था आपने पब्लिक डोमेन में सफाई देने के लिए? हमने तो कहा था, याद करो आप उन दिनों को जब मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कहा था कि हम तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा नहीं चाहते हैं। उस प्रकरण को याद करो, आपके टीवी पे चला था जी। वो पाली आकर के जो उन पर आरोप लगे उनकी सफाई दे। वो विधानसभा का सत्र था, उस दिन मुख्यमंत्री के पास गए, दोनों भाई बैठे और वापिस चले आए और उन्होंने मुख्यमंत्री को भी सफाई देना उचित नहीं समझा। जब जनता के दबाव, मुख्यमंत्री की इच्छा, विपक्ष की इच्छा, समाचार पत्रों की इच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इच्छा के बावजूद भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अफसोस में आकर के नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ा। वो प्रकरण आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या मेवालाल चौधरी से पब्लिक डोमेन में सफाई देने के लिए कहा गया है या फिर आगे आने वाले दिनों में उस पब्लिक डोमेन में सफाई देंगे? कुमार जी के काम करने का तरीका आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब उनके अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सफाई देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, जो राजनीति में अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है जी। तो जनता, मीडिया, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो निगहबान हैं, जब उनकी तरफ से सवाल उठे तो लोकतंत्र में तो यही होता है ना कि लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता, बेशर्मी से नहीं चलता। कुछ लोग बेशर्मी से चलाते हैं,
नीतीश कुमार की लोक लाज चलाते हैं। तो ये इस्तीफा लोक लाज की वजह से लिया गया है। लोक लाज, बेशर्मी नहीं, जो विपक्ष के कुछ नेता करते हैं। नीतीश कुमार जो है मक्खी भी नहीं भनकर देते हैं। उन्होंने पहले भी इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से और अपने मंत्री का भी इस्तीफा स्वीकार किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। आदर्शों का अनुकरण है। जी, बहुत शुक्रिया केसी त्यागी जी हमसे बात करने के लिए। तो लोक लाज के कारण इस्तीफा मेवालाल चौधरी से लिया गया है, शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी से। और नीतीश कुमार करप्शन को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। अपना जो सिद्धांत है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, उससे समझौता नहीं करेंगे। जाहिर है विपक्ष ने दबाव जरूर डाला, लेकिन इन आरोपों को लेकर मेवालाल चौधरी चूंकि आरोपी हैं अभी भी, इसलिए अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा लोक लाज के कारण। यह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जेडीयू की वजह से लोक लाज के कारण इस्तीफा दिया गया है। आनंद हमारे साथ मौजूद हैं, रवि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रवि उपाध्याय जी। रवि उपाध्याय जी, लोक लाज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये एक डिफेंसिव मोड है जेडीयू का? निश्चित तौर पर ये देखिए डिफेंसिव मोड ही है, क्योंकि नीतीश कुमार की टीआरपी रही है ट्रिपल सी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो यह जो ट्रिपल सी है, तो वह ये कतई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके कैबिनेट का कोई मंत्री जिस पर आरोप लग रहा हो और वो उनके साथ में बगल में बैठा हो। क्योंकि वो देखिएगा जब से मुख्यमंत्री रहे, फर्स्ट जेन्युइन हमको याद है कि उस समय भी जो है सो जीतन राम मांझी जैसे नेता को 24 घंटे के अंदर में उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। उसके बाद रामानंद सिंह, उसके बाद से मंजू, अभी हाल के ही मंजू वर्मा जी का भी इंसिडेंट है। तो ऐसे कई मामले हैं। तो वह नीतीश कुमार इस तरह के आदमी को, इस तरह का जो भी आरोपी, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वही स्टैंड रखते हुए मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लिया है। हालांकि 2 दिन जरूर लगातार किरकिरी हुई, सवाल उठे, दबाव विपक्ष ने दिया, विपक्ष ने भी कई सवाल उठाए, लेकिन जेडीयू का कहना है कि लोकलाज की वजह से इस्तीफा लिया गया है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। जल्द लौटते हैं।